दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ प्रायद्वीपीय भारत में जो भी नदियाँ बहती है उसके बारे में बात करेंगे। इसे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सारा वो बताऊंगा। आप ये सोच के चलना कि मैं सिर्फ वही बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले। आप इसे ये सोच के पढ़ना, ये सोच के देखना कि आपको इस तरह से समझना है कि मुझे एग्जाम में इसका आंसर करना है, कौन सी नदियाँ सहायक है। इस सारी फोकस करना है आपको कि कहाँ से निकल रही है, कौन सी नदियाँ किसकी सहायक है, ये आपको हेल्प करेंगे। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ जिस नदियों का, वो है, देखिए आप जो अब पहले प्रायद्वीपीय का मतलब क्या आता है। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि जिसका 3 भाग, अब भारत का अगर ये प्रायद्वीपीय भाग मान रहे हो, जिसका 3 भाग, देखिए इधर, इधर और इधर, ये तीनों समुद्र से घिरा हो तो ये प्रायद्वीपीय होगा। जिसका 3 भाग समुद्र से घिरा हो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, पेनिनसुला के बारे में। तो इसमें जो भी नदियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं पिछले क्लास का जब मैं गंगा का पढ़ा रहा था तो उसमें एक हुगली नदी के बारे में बताया था कि हुगली में दामोदर नदी भी एक सहायक है। उसके बारे में थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, ताकि क्योंकि अगर आप बिहार यूपी का एग्जाम दोगे तो बिहार झारखंड का दोगे तो आप उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं उससे। तो एक चीज समझ लेते हैं पहले कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी या ज्वारनद क्या होता है। देखिए, हम जो आज प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं उसमें कौन सी नदियां हैं, तो कई सारी डेल्टा बनाती है। आप सुंदरबन डेल्टा का नाम सुनते होंगे, ये सुनते होंगे नर्मदा जो अरब सागर में कोई डेल्टा नहीं बनती है। आखिर क्या कारण है, देखिए पहले इसका परिभाषा जान लीजिए कि नदी जब कोई सागर या झील में गिरती है तो जब उसका स्पीड कम होता है ना, तो क्या होता है, उसके अंदर भी इतनी ताकत नहीं होती कि उसके अंदर जो मलबा है या निक्षेप है उसको बहुत आगे तक ढो सके। वो नहीं ढो पाता। इस कारण क्या होता है कि आगे जाते 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 वो अपना मलबा को आगे नहीं खींच पाता और एक स्थान पे छोड़ देता है। और वो स्थान धीरे धीरे डेल्टा का रूप, जो स्थान वहां पर जो मलबा जहां जमा होता है वो स्थान डेल्टा का रूप ले लेता है। वैसे ही क्या होता है, ज्वार नद क्या होता है, इसका जो जल का जो प्रवाह होता है बहुत तीव्र होता है। तो इसके साथ जो भी मलबे आते हैं वो मुहाने पे रुकते नहीं है, वो सीधे आ जाके समुद्र में मिल जाते हैं। तो आप समझ रहे हो, तात्पर्य है कि वो मुहाने पे रुकेंगे नहीं तो स्पीड रहेंगे उसके, तो जब वो समुद्र में गिरते तो वो स्थल डेल्टा बनाने के बजाय वहां पर गहरा, उस मुहाने पे और गहरा कर देता है, क्योंकि वो जब स्पीड से गिरेगी तो वहां पर गहरा अपने आप हो जाता है। इस कारण इसे एस्चुरी बोलते हैं या ज्वारनद बोलते हैं। इतना आप समझ लीजिए। अब इसकी एग्जांपल आप देखेंगे कि कृष्णा, गोदावरी, ये सब डेल्टा बना रहे हैं। गंगा की बात कर लीजिए, गंगा भी। यहां देखेंगे तो नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां जो एस्चुरी बनाती है। और आपको समझना पड़ेगा कि जो हम प्रायद्वीपीय भारत की बात, आज वीडियो लंबा होगा, थोड़ा लंबा होगा, धैर्य से देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं इसमें टाइम लिया हूं। मुझे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है, आप भी समझने की कोशिश करिएगा। मैं सबको पहले एक मैप में दिखा रहा हूं, फिर सबको अलग अलग बताऊंगा। देख लीजिए, यहां से पहले अगर गोदावरी की बात करें, ये त्र्यंबकम एक जगह है नासिक के पास। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, वहां से निकलती है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कहां से निकलती है, इसकी सहायक नदियां कौन है। तो आप देख लीजिए, ऐसे दम ध्यान से देखते जाइए। यहां से गोदावरी आ रही है, इसमें पेनगंगा की मिलती है, इधर पेनगंगा की मिल जाती है। यहाँ पे मंजरा नदी है, मंजरा नदी भी जाके किस में मिलती है, गोदावरी में। तो इसकी सहायक नदी को आपको ध्यान में रखना है। आपको कंफ्यूज कर सकता है पेनगंगा, और जब कृष्णा नदी पढ़ेंगे तो वहां पर भी गंगा गंगा करके है। तो आपको ध्यान रखना, बेन और पेन ऐसे करके याद करना ही पड़ेगा। तो ये मुख्य नदियों के बारे में मैंने बताया कि बेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आगे कहां गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में। आगे देखते हैं, थोड़ा कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। कृष्णा नदी, अब कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, भीमा। इसमें और कौन सी 2 नदियां मिलती है, तुंग और भद्रा। जब मिलती है तो तुंगभद्रा बनती है, और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, और ये भी जाके कहां मिलती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। एक पेन्नार नदी की बात है। पेन्नार नदी जो है
कर्नाटक में एक नंदी हिल है, वहीं से नदी निकलती है, ध्यान है, और ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब एक कावेरी की बात करते हैं। कावेरी है जो एक कर्नाटक का एक जिला है कुर्ग, वहीं से ये नदी निकलती है, वहां एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, उससे निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी एक काबनी या काबनी कहीं मिलेगा, कहीं काबनी मिलेगा, ये भी नदी इसकी सहायक है। सबका डिटेल बात करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कितने, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। हम जब एक कावेरी के बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। आप पढ़ते होंगे, जब आप पॉलिटिकल पढ़ते होंगे तो कई सारा, जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ना रहता है तो एक नदी का विवाद भी आता है। तो आप ये जो कावेरी नदी है, तीन राज्य और एक यूटी से पास होती है। तो देख लीजिए, पानी का डिवाइड है 41, 56 और 3%, ऐसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में इस तरह से भाग है। तात्पर्य है कि पानी को लेकर हमेशा विवाद रहता है। तो 4 राज्यों में 3 राज्य, 1 यूटी है। तो इसके बारे में, सारे के बारे में हम डिटेल बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं। उसके पहले जो बात कर लेते हैं हम नर्मदा ताप्ती के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बारे में तुम अच्छे से देखिएगा। आप इसका कोशिश करेगा कि इसका अलग से एक मैप बना लें, अपने कॉपी में छाप लें, इसे किसी भी तरह छाप लें, अपने आइडिया आप समझ लें, यहाँ अपने तरीके से नोट्स बना लें। देखिए, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ पहले नर्मदा नदी का। देखिए, यहाँ जो लाइन पा रहा हूँ मैं, एक खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी, यहाँ पर नर्मदा नदी है। कहाँ निकलती है? ये निकल रही मैकाल की पहाड़ी से। अब इसे आपको समझना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन जो बनती हैं यहाँ पर ये बनते हैं कि नर्मदा नदी है किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। विंध्यन श्रेणी दे देगा, एक तरफ दे देगा सतपुड़ा, दूसरी तरफ दे देगा विंध्यन श्रेणी और अजंता की पहाड़ी। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो देख लीजिए, जब हम बात करेंगे नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी जो है विंध्यन श्रेणी, जो विंध्यन पर्वतमाला है वो, और सतपुड़ा की जो जंगल है या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये दोनों के बीच में बहती है। देखिए, ये भ्रंश है, आपको ध्यान रखना है कि भ्रंश के जरिए बहती है और ये अरब सागर में गिरती है, ना कि बे ऑफ बंगाल में। ये ध्यान रखना आपको। अगला जब करेंगे ताप्ती नदी का, तो इसके बारे में भी उसी तरह का क्वेश्चन बनेगा कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है। ये कहाँ से निकलती है ताप्ती नदी? ये भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, जबकि नर्मदा मैकाल की श्रेणी से, मैकाल पहाड़ी से निकलती है। मैकाल पहाड़ी से निकलती है। एक चीज और, यहाँ पर जब विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह की पहाड़ियों का नाम दिया गया है। जैसे विंध्याचल पर्वत आप पढ़ेंगे, यहाँ देखिए विंध्याचल पर्वत है, फिर भांडेर है, कैमूर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, आपको ये ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पर लिखा हूं कि कभी कभी क्रम पूछ देगा, ईस्ट टू वेस्ट बताइए। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसके ईस्ट टू वेस्ट बताइए या वेस्ट टू ईस्ट बताइए, इसका क्रम पूछ देगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहा तो विंध्यन, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ ऐसे होंगे। अब आगे चलते हैं। अब इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। देखिए कैसे है, यहाँ पर आप राइट साइड में देखिएगा, राइट साइड आ जाएगा, इधर जो पेन से लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, ये मैंने नर्मदा नदी का है। नर्मदा नदी कहाँ है? विंध्यन पर्वतमाला ऊपर है। देखिए यहाँ पर सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में क्या है, आप जब विंध्याचल पर्वत श्रेणी में देखेंगे, विंध्याचल पर्वत है, भांडेर है, कैमूर है और आगे पारसनाथ है। फिर नीचे आएंगे, देखेंगे कि नर्मदा नदी के नीचे सतपुड़ा है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में कौन कौन है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव और मैकाल। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ पूछ सकता है, या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। ज्यादा चांसेस है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पूछने का। तो ये ध्यान रख लीजिए कैसे इसका क्रम है। नदी के बारे में बता दिया मैंने कि कैसे रखना है आपको, कि कौन सी नदियां कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आपको ताप्ती, आपको पता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये एमपी के बैतूल जिला से निकलती है। अब आगे देखते हैं नर्मदा के बारे में थोड़ा और फैक्ट देख लेते हैं। नर्मदा जो है एमपी, गुजरात, राजस्थान से बहती है।
इस नदी पर ही एक धुआंधार जलप्रपात है जो जबलपुर के पास में है। ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। इतना आप याद रखें, मोर देन सफिशिएंट है कि अरब सागर में गिरती है, धुआंधार प्रपात बनता है जबलपुर में, दो श्रेणियों के बीच में है, विंध्यन और सतपुड़ा। आपको इतना ही ध्यान रखना, जब ताप्ती की बात करेंगे तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में। कहां से निकलती है ये ध्यान रखना कि ताप्ती सतपुड़ा से निकलती है, मैकाल से निकलती है नर्मदा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब लूनी नदी देख लीजिए। लूनी नदी जो है ये रन ऑफ कच्छ ऑफ रन में गिरती है। रन ऑफ कच्छ जो आप बोल, यहाँ गिरती है और ये कहां से निकलती है? अरावली श्रेणी जो है उसका एक नागा पर्वत है, वहीं से निकलती है। साबरमती नदी ये मेवाड़ एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है। मेवाड़ गिरती है खंबात की खाड़ी में। लूनी गिरती है रन ऑफ कच्छ में। और एक खंबात की खाड़ी में माही नदी भी गिरती है। देखिए माही नदी के बारे में आप हमेशा पढ़ते होंगे, कौन ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही है। ये माही विंध्यन श्रेणी से निकलती है। तो आपको ध्यान रखिएगा, ये विंध्यन श्रेणी से निकलती है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ये ध्यान रखना आपको। और मैंने इसके सारे डिटेल बता दिए हैं। इससे ज्यादा आपको इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस। अब देख लेते हैं इस दामोदर नदी के बारे में। मैंने बोला था कि हुगली में जाकर मिल जाते हैं। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट इसलिए कि बिहार और यूपी और झारखंड वाले के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एक बोकारो नदी है, एक कोनार नदी है। यहां से क्या होता है कि दामोदर नदी चलती है। यहाँ पर एक अय्यर बांध है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचेत बांध है। इसको आप याद रखिएगा, किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है। तो कोनार नदी पर कोनार बांध है। यहाँ पर बोकारो नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए बेरमो बांध। ये सब सारे आपको पूछ देंगे कि किस नदी पर है, तो आपको ध्यान रखना दामोदर पर है। और एक तरफ दूसरी तरफ देखेंगे कि बराकर नदी है। बराकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बांध है, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध और मैथन बांध। ये तीनों पर ऐसा बांध है जहां से बिजली पैदा की जाती है। तो इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना। ये वाला पोर्शन आपको जो ऊपर में दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन जो मैं गोल कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है कि तीनों बांध कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैथन बांध, बाल पहाड़ी, ब्राकर, ये सब ब्राकर नदी पर है। और किसकी सहायक है? तो ये दामोदर की सहायक है। अब इसके बारे में देख लेते। दामोदर नदी 541 किलोमीटर लंबा है और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और कौन कौन से राज्यों में? झारखंड और वेस्ट बंगाल में। इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि आसनसोल के पास एक रूप नारायण नदी है, उसको जल ग्रहण करता है और वही उसी जल ग्रहण के साथ लेके हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। आगे देखते हैं। अब जो है साउथ इंडिया का नदी स्टार्ट हो रहा है। अब गोदावरी और उनकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। देखिए, आपको जो ध्यान रखना है, कहां से गोदावरी निकल रही है? नासिक, त्र्यंबकम, ये महाराष्ट्र में है, यहां से चल रही है। यहां से दुधना इसकी एक सहायक नदी है, पूर्णा इसकी सहायक नदी है। ये सब मिलके चल रहे हैं। यहाँ पर एक मंजरा नदी है, इसको याद रखिएगा क्योंकि निजाम सागर बांध इसी नदी पर है। तो निजाम सागर के बारे में हमेशा पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आप चलिए यहां से चलेंगे, यहां से दामोदर गोदावरी आपके आगे बढ़ रही है। जब गोदावरी आगे बढ़ते जाएगी तो इसमें पेन गंगा और वेन गंगा, पेन गंगा और वेन गंगा के बीच में एक बड़दा नदी है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब सहायक नदियां हैं। इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। आप इसे याद रखें या ना रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद होना चाहिए, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं। मंजरा भी नहीं भूलना है आपको। फिर आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जो है देख लीजिए। ये क्या है? गोदावरी जो है भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं। आपको एक बात बता दूं, कि प्रायद्वीपीय नदियां जो भी है वो हिमालयी नदियों से भी प्राचीन है। ये ध्यान रखना है आपको। उद्गम त्र्यंबक ये मैंने बता दिया है। सहायक नदियां सारा आप देख लीजिए। इसमें से आपको ध्यान रख, ये इतना तो जरूर याद रख ले आप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार यूपीएससी तक के एग्जाम में इसे क्वेश्चन आते हैं, तो देख लीजिएगा। 1-2 बार लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। मैप को खाली ध्यान में रखेंगे, आपका हो जाएगा। कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं।
कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा है। ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। अब कृष्णा नदी में क्या होती है, तुंगा नदी एक अलग है और भद्रा अलग है, ये दोनों मिलती है। और देखिए भद्रा पर एक भद्रा जलागार भी है, और जब तुंग और भद्रा मिल जाती है तो तुंगभद्रा नदी बनती है और वहां पर एक तुंगभद्रा जलागार भी तैयार होती है। एक बराड़ा सहायक नदी है इसका। तो तुंग और भद्रा को याद रखिएगा, ये दोनों मिलती है तो तुंगभद्रा बनती है। एक हगरी नदी है इसकी सहायक तुंगभद्रा की। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना बन रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो तुंगभद्रा मिलने के बाद ये हंगरी इसमें मिलती है, फिर इसमें कृष्ण, अब तुंगभद्रा जाके कृष्णा मिल जाती है। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, भीमा है। अब ये आके कहाँ निकलती है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। अब इसका थोड़ा सा जो भी फैक्ट है इसका देख लेते हैं। उद्गम कहाँ है, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के निकट। जो प्रमुख सहायक नदी है भीमा और तुंगभद्रा। अन्य सहायक नदी मैं साथ साथ लिखा हूं, देखिए मालप्रभा, दोनों प्रभा एक साथ, पंचगंगा और दूध गंगा। मैं इसीलिए लिखा हूं यहाँ पर ऐसे एक साथ क्योंकि आप याद रखिएगा गोदावरी में बेन गंगा है और पेन गंगा है, तो इसको आप ऊपर वाला एन से पकड़ लीजिएगा, ये दोनों गोदावरी का है, ऐसे याद रहेगा आपको। कौन से राज्यों में, देख लीजिए 4 राज्यों में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब कावेरी के बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए कावेरी नदी है, आपको बता दूं कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ग्रीष्म में इसके पानी कम हो जाते हैं, लेकिन कावेरी नदी में साल भर पानी रहता है। इसमें साल भर पानी रहने का क्या कारण है, देखिए आपको पता होगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून होते हैं, नॉर्थ वेस्ट मानसून और साउथ ईस्ट मानसून। ये जब होते हैं तो ये जब तमिलनाडु में होते हैं तो ये होते हैं, और जब कर्नाटक में होते हैं तो ये होते हैं। तो ये मानसून के कारण हमेशा इसमें पानी बना हुआ रहता है। अब उद्गम कहाँ है, कर्नाटक, कुर्ग, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, मैंने पहले ही बताया। ये 4 राज्यों में हमेशा पानी को लेकर विवाद रहता है। शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम का निर्माण एक द्वीप है जो तैयार होता है इस नदी के कारण। और भी क्या है इसमें सहायक नदी आप पहले देख लें, कौन कौन सहायक नदी है। हेमावती, स्वर्णवती, अमरावती, सब में बती लगा हुआ है। इस तरह की अगर कोई सहायक नदी की बात आएगी तो आप याद रखिएगा एक भवानी नदी है। इसमें जलप्रपात कौन कौन 2 बनता है देख लीजिए। इसमें जो जलप्रपात जो बन रही है, एक होगनेकल है, एक शिव समुद्रा में। तो आपको ध्यान रखना है कि होगनेकल जलप्रपात कौन सी नदी पे है, कावेरी नदी पे है। एक चीज और बता दूं कि इसका जो अफवाह क्षेत्र है जो चारों राज्यों में जाती है यूटी के साथ मिला के, इसको ना दक्षिण का कटोरा भी बोला जाता है। इसका जो अफवाह क्षेत्र है, नदी को नहीं, इसका जहां जहां नदियां बहती है उस क्षेत्र को बोलते हैं दक्षिण का चावल का कटोरा, राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं इसे। आपको ध्यान रखना है इस चीज को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। आपको बुक में भी मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर आप अगर एक एक करके लिख के बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप एग्जाम में। इतने सारी नदियां हैं, इतने सारे सहायक नदियां हैं कि आप भूल जाएंगे। इसलिए प्लीज अच्छे से देखिएगा और अच्छे से करके आइए एग्जाम में, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।